बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम मौजूद हैं कालाम में और आज हमारा इरादा है बिशई बांडा की तरफ जाने का। तो इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं, कालाम बाज़ार में खड़े हुए हैं और अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं यहाँ से आगे। तो आपको भी दिखाते हैं कि गाड़ी कहाँ तक जा सकती है और उसके बाद कितनी हाइक करनी पड़ेगी आपको बिशई बांडा, बिशई मेडोज़ तक जाने के लिए। तो आप भी हमारे साथ रहिए और जानिए बिशई बांडा के बारे में। गवर्नमेंट मिडल स्कूल बुयूं, कालाम सवात। तो इस वक्त हम मौजूद हैं बुयूं में और आगे जा रहे हैं जी जगबनाल की तरफ। बुयूं कालाम से तकरीबन 3 किलोमीटर का फासला है, बुयूं से कालाम से बुयूं तक का, क्योंकि बिल्कुल करीब ही है, पास में ही है। संगल खैर रे जगबनाल से ज़्यादा तल्ला मोटरसाइकिल बिजी के ना मोटरसाइकिल बस वला तकलीफ दा जाला जैसे खाना ज़्यादा कर दे कोई हाँ दे मोड़े तो खबना दा जैसे जो खोल बांधे चले जा दे मोड़े तो खते ले जा चले जा। सही, अल्लाह खैर कीजिए, मेहरबानी अशर खिदमत सच्चे में इस ढेर मेहरबानी, मंजूर अशर, मंजूर अशर, मेहरबानी। इस वक्त हम जगबनाल के जंगल से गुज़र रहे हैं। ये आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत रास्ता है। जंगल से होते हुए अब पहुंचेंगे हम जगबनाल और जगबनाल से आगे फिर अपना ब्रेक शुरू करेंगे जी बिशई बांडा के लिए। जी तो जगबनाल से भी आगे आ चुके हैं हम और जगबनाल तक तकरीबन 8 किलोमीटर सफ़र है कालाम से, लेकिन पूरी चढ़ाई है जिस पे बाइक काफ़ी मुश्किल से आती है।
और उसके अलावा अभी आगे भी रास्ता है, ज़रा सख्त चढ़ाई है, लेकिन एक बाइक में मसला आ गया तो उसको यहाँ पे छोड़ के एक बाइक को थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहे हैं और आगे पहुँच के भी बताते हैं आपको कि आगे और क्या क्या होता है हमारे साथ। जी तो ये रास्ता बंद है, आप देख सकते हैं कि एक बड़ा दरख्त गिरा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बाइक यहाँ पे खड़ी कर दी है, एक बाइक नीचे खड़ी कर दी है और ये कुछ कीटे शीटे अपनी यहाँ पे किसी जगह पे रख रहे हैं, वापसी में उठा लेंगे फिर। तो वैसे भी जंगल है यहाँ पे, कौन आएगा, तो जगह देख रहे हैं इसके लिए यहाँ पे रख देते हैं। थोड़ा देखो प्लास्टिक जी ने चाय पी रहेगा प्लास्टिक पास बिना कचरा मचरा वाचो विकेट किया हुआ कचरे को वाचो। ये कुछ सामान हमने यहाँ पे रख दिया है। तकरीबन आधा घंटा ट्रैक कर चुके हैं हम। जहाँ में बाइकें खड़ी की हैं उसके तकरीबन आधा घंटा ट्रैक कर चुके हैं आगे। ये रोड आप पीछे देख सकते हैं, जो कि दिखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे 4x4 के लिए बना हुआ है और 4x4 यहाँ तक आ सकता है। लेकिन मशवरा तो मेरा यही होगा कि अगर आप आना चाहें और अपनी गाड़ी में आना चाहें तो उसको जगबनाल में पार्क करें और जगबनाल से आगे ट्रैक करें, क्योंकि आगे का रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमसे गलती हुई है कि हमने जगबनाल से आगे बाइक को ले आने की कोशिश की हमने, लेकिन उसमें हमें ये मसला पेश आया कि एक बाइक के क्लच में मसला आ गया और दूसरी बाइक को भी आधे रास्ते में छोड़ के आना पड़ा। तो बेहतर यही होगा कि आप जगबनाल तक अपनी गाड़ी में आएँ या फिर 4x4 गाड़ी में आएँ या फिर बाइक पे आएँ और उसके बाद आगे पैदल ट्रैक करें। ये रास्ता यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, आप देख सकते हैं, और इसके बाद फिर ये जो रास्ता गया हुआ है ये वाला, इसको फॉलो करना है आपने। जी तो यहाँ पे रुके हैं कुछ देर के लिए और कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं। पहला स्टॉप लिया है यहाँ पे और उसके बाद फिर आगे अपने सफ़र जारी रखेंगे। तो हमारे साथ रहिए और देखते रहिए हमारे इस खूबसूरत सफ़र को, हमारे साथ साथ एंजॉय करें। هاي شبه دادي سي خودري غوغونكي لا شليكله ده جي ندينم شليكله ده هذا قلنا دي قولنا دي جي سرير خيسته قلنا دي ډېر خسته دي ګوره دا ماشاءالله زه خو ډېر مایوسه کلم دی بشي باندې خو لکه دا شليکله چې مول نه نو دا خو یاره په ژوند کې په اولني ځل ولې د سفر شان دي، هم دنګ دي او هم ښکلي دي او دا خو سم میزایل غوندې ګلونه دي غونډه کې دی که سم میزایل غوندې ګلونه دي. ناشنا دی तकरीबन 1.5 घंटा हाइक करने के बाद हम बिशई पहुंच चुके हैं। पहले ही नज़र में
पहले ही नज़र में बिशई से प्यार हो गया। देखें जो नज़ारे हैं यहाँ के यार, बस अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। जो हुस्न पड़ा इन पहाड़ों में वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। Ilaka. Ya pikir awalam. Mau pikir. दा वीडियो pikir awalam. Dan pikir awalam. Dah recording start है. खसूसी pikir awalam. तो इस वक्त जी यहाँ मौसम ज़रा बारिश का बन रहा है, तो इस मौसम को भी इंजॉय कर रहे हैं। और दोस्त जो हमारे साथ आए हुए हैं, ये देखें जी, ये टेंट में लेटे हुए आराम फरमा रहे हैं जनाब। ये देखें जी, ये तीनों लेटे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं। चेक करें जी आज हमारे दोस्त क्या लेके आए हैं। ये ज़बरदस्त व्यू, और इसमें जनाब ये देखें कितने ज़बरदस्त चोले, और ये रोटियां कैसे लपेटी हैं देखें। ये ओए होए 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 होए, ये चेक करें जी। जरा खदो लाउसम गर्म है खबर रोटी लाउसम गर्म है। ये चेक करें जी, अब हम छोले खाएंगे और छोलों के साथ रोटियां खाएंगे। और ये साथ में ये देखें जी, 300 रुपये का ड्राई फ्रूट, 300 रुपये का ड्राई फ्रूट भी लेके आए हैं। बहुत बड़ा खर्चा किया यार, 4 बंदे और माशाल्लाह तकरीबन 600 रुपये खर्चा किए इन्होंने खाने पे। हाँ जी। अच्छा जी, तो ये 2 दोस्त हमारे साथ अभी शामिल हुए हैं हमारे ग्रुप में तो नहीं थे मगर अभी शामिल हुए हैं, तो इनका तारुफ कराते जाएं आपके साथ। ये जो भाई हैं हमारे, ये क्या नाम है, हमजा बाबा, और दूसरे भाई उवैस भाई। तो उवैस भाई अभी यहाँ आए थे बिशई बांडा, और हमारे साथ मुलाकात हुई है। ये भी मिंगोरे की है, पिछले दोनों ट्रिपों की तरह और टूरों की तरह जो दोस्त मिले थे दो, तो उसी तरह इस बार कमी थी 2 दोस्तों की, तो वो भी मिल गए हैं और वो भी मिंगोरे से ही। और बाहर तो बारिश का मौसम, और बारिश हो रही है, बरस रही है अच्छी खासी। चेक करें जी, ज़बरदस्त किस्म की बारिश बरस रही है, और हम बैठे हुए टेंट में इंतज़ार कर रहे हैं बारिश रुकने की, ताकि फिर वापसी की तरफ अपना सफ़र शुरू करें। मां को मोबाइल चलाओ, जगह बाजू थांगल मत कर ले। हां मोबाइल ले अंदर मत कर ले। चलो जान आ देवड़ो को गोल से गाड़ी गोड़ी मोबाइल सा गोड़ी दी जाओ। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही, और 1 घंटा ज़्यादा इंतज़ार किया हमने, 1 घंटा मज़ीद इंतज़ार किया हमने कि बारिश रुक जाएगी, लेकिन
बारिश नहीं रुकी, वापसी की तरफ निकल चुके हैं हम और ट्राई शुरू कर दी है। अब जा रहे हैं बाइकों के पास जहाँ बाइकें खड़ी हुई हैं। जी तो ये था बिशई बांडा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जगह पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।